अनिदीप, हाँ हाँ तेरा वीडियो चालू कर बेटा, फिर बोलो। वीडियो चालू। हाँ आपका वीडियो चालू करो, आप दिखो ऐसे। निदीप करेगा चालू। कैमरे के सामने निदीप, कैमरे के सामने आओ, हाथ जोड़ के बैठो। हाँ आओ, बराबर दिखो ऐसे। वेरी गुड। हाँ पहले चालू करो, चलो बेटा चालू करो। गुरुदेव नहीं दिखने चाहिए। हाँ आप। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी माता की जय। बोलो आचार्य गंधर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। मैं मुनिश्री को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। अभी मंगलाचरण का प्रारंभ हमारे श्रीमती दीपिका नगीन लाल जी शाह वो करने वाले हैं और वो कुछ भावाभिव्यक्ति भी करने वाली हैं। तो सर्वप्रथम दीपिका हमारे बीच में आ जाएं और वो मंगलाचरण आज का प्रस्तुत करें और जो भी उन्हें सूचना और भावाभिव्यक्ति करनी है वो प्रस्तुत करें। श्रीमती दीपिका नगीन शाह। नमोस्तु 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 नमोस्तु। आध्यात्म योगी अभिनव सूत केवली वैश्विक संत महाकवि निष्प्रिय आगमनिष्ठ आत्मीय गुणों से विभूषित आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव एवं सत्संग के पावन चरणों में कोटिशः वंदन वंदन वंदन। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यह मेरी स्वरचित कविता है। यह 2007 से 2018 तक आचार्य भगवान के चरणों में रहकर अनुभव किया और समझा, इसी आधार पर मैंने कविता की रचना की है। यह कविता मैंने 19 जुलाई 18 को कलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में बैठकर ही बनाई है। नमोस्तु गुरु वंदना। शुद्ध स्वरूपी स्व पर उद्धारक मेरे आराध्य प्रभु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम। अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। अध्यात्म की ज्योति जगे और हो भी दिव्य प्रकाश। अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। ये तो वो गुरुकुल जहाँ पर सभी पाते ही ज्ञान। ये तो वो गुरुकुल जहाँ पर सभी पाते हैं ज्ञान। ना तो कोई छोटा बड़ा और ना ही कोई विद्वान। यही तो है समदृष्टि गुरु की, यही तो है समदृष्टि गुरु की, यही तो है समभाव। अध्यात्म की ज्योति जगे और होवे दिव्य प्रकाश। अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। ख्याति पूजा लाभ से परे महादेशों में विख्यात। ख्याति पूजा लाभ से परे महादेशों में विख्यात। दिव्य स्वरूपी महाविज्ञानी अनंत गुणों की खान। शुद्ध स्वरूप को अपना मानी, शुद्ध स्वरूप को अपना मानी, शुद्ध स्वरूप को अपना मानी। लक्ष्य है शुद्धात्म। अध्यात्म की ज्योति जगे और होवे दिव्य प्रकाश।
अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। मेरे तो आराध्य प्रभु हो परम सत्य दर्शाए, मेरे तो आराध्य प्रभु हो परम सत्य दर्शाए। कनक गुरु की चरण शरण में मम जीवन बित जाए, कनक गुरु की चरण शरण में मम जीवन बित जाए। मन शुद्ध कर दो मेरा, मन शुद्ध कर दो मेरा, मन शुद्ध कर दो मेरा और हरो देश अभिमान, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। अंतर मन से ध्यान करो और लो गुरुवर का नाम, अध्यात्म की ज्योति जगे और होगी दिव्य प्रकाश, अध्यात्म की ज्योति जगे और होगी दिव्य प्रकाश। बोले आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय, वेबिनार में उपस्थित समस्त साधु वृंदों की जय। आचार्य से कनक जी गुरुदेव की जय। अब मैं श्री सुविज्ञ साधु जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु पढ़ते हुए अपना मंगलाचरण प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मासी आप कुछ बोलने वाले थे ना? हाँ मुझे मेरा अनुभव भी बताना, सिर्फ 2-5 मिनट का ही बताऊं मैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में जो ये कविता लिखी है, इसलिए सब आचार्य भगवान के सानिध्य मुझे अभी 2-2.5 साल से विशेष रूप में मिला है। तो उसमें जो मैंने अनुभव किया है, भावनात्मक जो परिवर्तन आया है, वह अपने आप में अलग ही अनुभूति हो रही है। मैं अपने आप में अलग ही अनुभव कर रही हूँ कि अभी जब से मैं 2018 से सागवाड़ा में माताजी श्यामसी माताजी के आहार देने जाती थी, तब से लगातार मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार है। गुरुदेव यह एक विशेष बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। पहले मैं अधिकतर बीमार ही रहती थी, ज्यादा काम नहीं कर पाती थी गुरुदेव पर, और आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद का ये प्रभाव है कि 2018 के बाद मैं लगातार आपसे जुड़ी रही हूँ और मैं स्वास्थ्य में लगातार सुधार आ रहा है और मेरा मनोबल बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है। गुरु सेवा, वैयावृत्ति, आहारदान आदि के भाव भी बढ़े हैं। मेरे मन में यही भाव रहते हैं सदैव कि मैं गुरुओं की सेवा करती रहूं, अधिक से अधिक उनके वैयावृत्ति आहारदान में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सहयोग करूं। इसी कारण, इसी का यह प्रभाव है कि मेरा स्वास्थ्य पहले से काफी सुधार हुआ और अभी एकदम अभी 2-2.5 साल से मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही। इसके पहले मैं लगातार एलोपैथिक दवाई लेती थी, तो भी मेरे स्वास्थ्य में इतना सुधार नहीं हो पाया जितना सुधार अब हो रहा है। यह गुरुदेव की ही देन है, गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। और गुरुदेव यही बताते बार बार, गुरुदेव बार बार ये थे कि जितने भावों में सरलता आती है, समता आती है और सकारात्मक सोच होती है, तो स्वास्थ्य अपने आप, स्वास्थ्य में सुधार होता है। गुरुदेव यह मैं अनुभव कर रही हूँ कि आपके सानिध्य में रहने के बाद ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं है, ख्याति पूजा लाभ के भाव नहीं है, सदैव सकारात्मक ही सोच रहती है और बार बार आपका ही चिंतन करती रहती है। इसी का प्रभाव है गुरुदेव कि अभी मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा है और मुझे थकान भी नहीं लगती है। मैं सुबह उठती हूँ तब से यही भाव रहता है, गुरुदेव की सेवा, वैयावृत्ति, चौखा लगाना है, आहार देने जाना, वही। तो इसमें मुझे काफी सुधार है गुरुदेव, वो आपका ही आशीर्वाद है। और गुरुदेव आपके गुणों का वर्णन तो जितना भी करूं इतना कम है। आप एक तीर्थंकर सम हो। मैं तो बहुत अपने पुण्य की सराहना करती हूँ, ऐसे महागुरु की चरण शरण में हूँ और गुरु का आशीर्वाद सदैव लगातार मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हमने गुरुदेव पहले आपको विपरीत मानकर घोरतम पाप का बंध किया है, जो परंतु गुरुदेव पुण्य भी किया, इसके साथ साथ पुण्य भी किया है कि आपके दीर्घकालीन प्रवास से हमारे वो आपकी सेवा वैयावृत्ति से पाप कर्म का क्षय हो रहा है। तो वह पुण्य से ये सब प्राप्त हो रहा है।
इस समय सभी बागड़वासी भी गौरवान्वित है, कॉलोनी वासी 5 गांव वाले गौरवान्वित है कि आपका इस बागड़ क्षेत्र में प्रवास के बाद सभी ये लाभ ले रहे हैं। सेवा की वैयावर्ती का साक्षात गुरु प्रत्यक्ष गुरु दर्शन गुरु सेवा का लाभ मिल रहा है। इसी के कारण यह भावनात्मक परिवर्तन भी आया है, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। पूरे आहार के समय भी जो रोज अनुभव अपना बताते हैं वह यही बताते हैं गुरुदेव कि आपके दीर्घकालीन के प्रवास के बाद जो भावना में परिवर्तन आया है, वो हम कितना भी धर्म कर लेते, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लेते, पर अभी जो परिवर्तन आया भावों में प्रायोगिक रूप में जो देख रहे हैं, वो परिवर्तन जो शास्त्र अध्ययन से या ज्ञान प्राप्त करने से नहीं आता। जो आपने वेबिनार के माध्यम से जो हमें आत्मा का बोध कराया है, स्वकमियों को स्वीकारने की जो हिम्मत दी है गुरुदेव आपने, वो एक अपने बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वकमियों को जानने के बाद, स्वीकारने के बाद, आपके चरणों में प्रायश्चित करने के बाद ही यह परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन गुरुदेव आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर, पूरे वागड़वासियों पर, हमने जो दोष किया गुरुदेव इसका आपके चरणों में प्रायश्चित करते हैं। पूरे वागड़वासी आपके चरणों में प्रायश्चित करते हैं गुरुदेव। और आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मनोबल, आत्मबल ऐसा ही बना रहे, इससे भी अधिक दृढ़ता मुझ में आए और मैं सदैव जीवन भर अनंत भवों तक गुरुओं की सेवा करती रहूं। मेरे मन में यही भाव रहते हैं गुरुदेव। और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सदैव भावी शुद्धि बढ़े और धर्म को प्रायोगिक रूप में अपनाओ। गुरुदेव आपने वो प्रायोगिक विधि आपने ही सिखाई है गुरुदेव। पहले हम दिखावे रूप में, ख्याति पूजा लाभ के रूप में, दिखावे रूप में पूजा आराधना करते, गुरुओं को आहार देते, परंतु आपने धार्मिक क्रियाएं स्व के लिए कर रहे हैं। आत्मा का बोध करें, स्व का बोध करें, स्व का बोध करने होने के बाद ही गुरुदेव और स्व दोष को स्वीकार करने के बाद ही जो आनंद की अनुभूति होती है, आपके सेवा वैयावर्ती आहार दान चोखा लगाने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वह अनुभूति गुरुदेव पहले कभी भी नहीं हुई। कितने भी चौखे लगाए, चातुर्मास गुरुओं के हुए, स्वाध्याय भी सुना, प्रवचन भी सुना, पर अभी जो वास्तविक आनंद की अनुभूति हो रही है गुरु की सेवा, पूरे संघ की सेवा करते हुए, वो आनंद की अनुभूति पहले कभी नहीं हुई गुरुदेव। और भावों में जो परिवर्तन, विशेष रूप से बार बार यही भाव रहते गुरुदेव कि आप कितने महाज्ञानी हो, और इसके बाद भी गुरुदेव आप में जरा भी ख्याति पूजा लाभ के भाव नहीं है, और आप सदैव सरल सहज समता में रहते हो। मैंने और हम बागड़वासी ने महाघोरतम अपराध किया, उसको भी आपने क्षमा करके करुणा से द्रवीभूत होके हमको आशीर्वाद दिया और हमें बोध दे रहे हो। आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हो गुरुदेव हमारे लिए, ये इतने गुरु भक्त हो रहे, इतना अनावश्यक पाप कमाया, तो वह ये स्वयं को समझें और पाप को समझते हुए पाप कर्म का क्षय करें और पुण्य मार्ग, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। इसलिए गुरुदेव आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, हमारे लिए जो इतना परिश्रम कर रहे हो, वह गुरुदेव आप जो परिश्रम कर रहे हो इसका सभी लाभ ले रहे हैं। आज सब में परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन आया। आनंद की धार्मिक क्रियाएं करते हुए जो आनंद की अनुभूति हमारे कॉलोनी वासियों को हो रही है, वागड़वासी जो आपसे जुड़े लगातार आपके चरण में जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं गुरुदेव, बहुत ही वंदनीय है गुरुदेव। वो आपका ही आशीर्वाद है, आपके वेबिनार में, आपके स्वाध्याय के माध्यम से ही इतना परिवर्तन आया है। बाकी अन्य परिवर्तन आ सकते, परंतु भावनात्मक जो परिवर्तन, सरलता, समता के जो भाव आ रहे हैं, वो गुरुदेव आपके स्वाध्याय के माध्यम से ही आ रहे हैं, आपके चरणों की सेवा करने से ही वो आ रहे हैं। और आपका आशीर्वाद गुरुदेव सदैव ऐसा ही मिलता रहे। मुझ पर आपका आशीर्वाद, हम बागड़वासियों पर, पूरे विश्व पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव, और पूरा विश्व आत्म कल्याण के भाव रखते हुए मोक्ष मार्ग की और अग्रसर। मैं भी गुरुदेव आप यही आशीर्वाद दे कि मैं भी आत्म कल्याण करूं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हूँ। और मेरी समाधि भी गुरुदेव आपके चरणों में, यही प्रार्थना है आपके चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष परिवार से जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की और सुंदर भावों का उन्होंने अभी उद्बोधन किया। गुरुदेव मैं भी अनुमोदना करता हूँ गुरुदेव। अभी 25 तारीख को गुरुदेव मेरी शादी की सालगिरह थी गुरुदेव, तो उस उपलक्ष्य में गुरुदेव मैं आपके चरणों में दर्शन करने के लिए आया था, हम दोनों आए थे गुरुदेव। तो वैसे पहले के भाव में और गुरुदेव आपके स्वाध्याय से यही परिवर्तन आया कि गुरुदेव आपके पास आने पर हमने कोई लौकिक इच्छा नहीं व्यक्त की गुरुदेव, बल्कि अलौकिक भावना
मैंने यही भावना पाई गुरुदेव आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए कि जिस तरह से मनीष जी, टीना है, दीपिका नगीन जी है, पुष्पाल जी, आचार्य भी, ये पुनर्वास कॉलोनी के जो गुरुदेव के इतने माओ से जो सेवा कर रहे हैं, और ये जो सबसे बड़े सेवा है जैन धर्म में, आगम में जो सबसे बड़ी सेवा बताई है, गुरु सेवा, आहार दान, वैयावृत्ति, उसकी न सिर्फ अनुमोदना बल्कि हम भी उनकी तरह ऐसे सामर्थ्यवान बने, इस तरह की भक्ति करें, ऐसा गुरुदेव, ऐसी अलौकिक भावना मैंने आपके चरणों में व्यक्त की गुरुदेव। ऐसे तो गुरुदेव मेरी वो भावना प्रबल हो, सार्थक हो, ऐसी मंगल भावना गुरुदेव। अब आगे मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को नमस्ते करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। मैं अब आचार्य श्री कल्याण जी गुरुदेव की जब अब मैं गुरु की शिक्षा सुरुचि डी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना अनुभव रखे। उसके बाद तैयार है डॉक्टर चिरंजीव लाल बगड़ा बोलेंगे। स्पॉटलाइट करो सूर्यजीत। हाँ, अमृत कीजिए सुरुचि दी। उनका नेट स्लो है, नहीं हो पाए। सुरुचि दीदी, आपका मतलब माइक अनम्यूट कीजिए। निधि, हाँ उनका नेट स्लो है, शायद सही प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर चिरंजीव लाल जी को ले लीजिए जी। इसके बाद मैं डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा को आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी एक पुस्तक कल ही अमेज़न के ऊपर आई है, वेजिटेरियनिज्म इन लाइफ ए थोरो एनालिसिस। इसके अंदर शाकाहार के ऊपर में, शाकाहार अहिंसा, शाकाहार एग्रीकल्चर, शाकाहार केमिस्ट्री, शाकाहार हिस्ट्री, इस तरह से विविध विषयों को इसके अंदर लेके मैंने ये पुस्तक लिखी है और ये अमेज़न के ऊपर में उपलब्ध है। अभी भारत सरकार के जो आंकड़े आए थे उसमें बताया कि जैन समाज के भी 14.9 करीब 15% जैन युवा मांसाहार करने लग गए हैं। ये बहुत दुखद विषय है और जो युवा पीढ़ी है वो अधिकांश अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी हुई है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, कैरियर सेंटर्ड है, तो बेंगलोर यहाँ वहां कहाँ रहते हैं, बाहर खाना पार्टी करना ये उनका रोज का नियम है। तो इसलिए वो धीरे धीरे अपनी जिस तरह की उनकी कंपनी होती है उसके माध्यम से वो शाकाहार से मांसाहार की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। उन्हें हमारे परंपरागत शाकाहार की विशेषताएं बताने के लिए ये अलग से अंग्रेजी के अंदर अलग अलग विधाओं से पुस्तक लिखी है। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद भी है, धन्यवाद भी है। अभी वर्णन बहुत विस्तार से आएगा, उसके बाद ये साहित्य भी मेरे पास भेज देना। हाँ बिल्कुल भेज रहा हूँ गुरुजी, बिल्कुल भेज रहा हूँ। मैं कोरियर भेज रहा हूँ आपको। हाँ, आपकी भावना के लिए, आपके काम के लिए ये 4-5 किताबें मैं आपको कोरियर से भेज रहा हूँ, आपकी जिसको जरूरत हो उसको आप दे देंगे। हाँ, आपकी भावना के लिए, आपके काम के लिए, अहिंसा के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। मैंने जो डॉक्टर दिव्या राठौड़ वाला जो आपको लेख भेजा था गुरुदेव, वो प्रिंट हुआ, तो उसमें जो आधे के ऊपर पूरा लेख डॉक्टर चिरंजीव लाल जी का था उसमें। अच्छा, तो वो भी लेख तो मुझे आपने देखा डॉक्टर चिरंजीव लाल बगड़ा के पास भी भेज देना। हाँ, मेरे को जरूर भेज दे। इसके बाद मैं सुरुचि दीदी को आमंत्रित करता हूँ अपना अनुभव। नमस्ते गुरुदेव।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुरुदेव, आपसे जुड़े इतने अनुभव हो गए हैं कि अब आपके पास नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं हर थोड़े थोड़े दिन में गुरुदेव के पास सिर्फ एनर्जी लेने के लिए जाती हूँ। उनका ऑरा ही इतना अच्छा है कि बस वहां जाती पॉजिटिविटी आ जाती है। और जैसे कि वेबिनार में अब हम जुड़ने लग गए तो जैसे हम यहाँ पर अगर किसी से मिलते हैं तो समाज के लोगों को देखकर इतना फील नहीं आता है कि वो हमारे अपने हैं, लेकिन वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि वो एक हमारा परिवार है। भले हम किसी से मिले नहीं है, कोई कहाँ से जुड़ रहा है, कोई कहाँ से जुड़ रहा है, पर एक परिवार जैसा महसूस होने लग गया अंदर से। जब क्योंकि उन सभी शिष्यों में गुरुदेव का जो सिखाया हुआ विनय है वो एक जैसा है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक ही परिवार के, हमारे पेरेंट्स एक ही हैं। इसलिए इतना अच्छा लगता है। कॉलोनी के लोग इतने अच्छे हैं, वो सेवा भी इतने मन से करते हैं। मैंने भी उनसे काफी चीजें सीखी है। टीना दीदी के यहाँ पे आती हूँ तो टीना दीदी का व्यवहार भी इतना अच्छा है। गुरुदेव के प्रति निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो सुबह से काम करते हैं और चेहरे पे थकान भी नहीं लगती उनके। और हम तो जरा से 2 मेहमान के आ जाते हैं तो हमको टेंशन हो जाती है, लेकिन गुरुदेव के लिए इतने महीनों से सब कॉलोनी वाले इतने सेवा कर रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। और गुरुदेव ने हमको एक गुण सिखा दिया है कि किसी की निंदा नहीं करना। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ वहाँ की बातों में ही उलझे रहते थे। अब गुरुदेव ने जो ये गुण सिखाया है ना, निंदा नहीं करना, बस वो एक गुण एक्सेप्ट कर लिया है तो हम खुद अपने आप में हमारी आत्मा को आनंदित महसूस करने लग गए। पहले हम बुराई करते तो हमारे मन में वो बुराइयां चलती रहती थी। अब हमने वो बुराइयां करना ही छोड़ दिया है तो हम खुद फ्रेश फील कर रहे हैं। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा हमको गुण सिखाया है। और जैसे कि मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने बीएससी करी है, वहां से तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया है। गुरुदेव के सानिध्य में आके हमने विनय सीखा है, लोगों से व्यवहार सीखा है। गुरुदेव ने साइंस के बारे में भी, धर्म के अलावा साइंस में भी इतना कुछ सिखाया जो हमने कभी सुना ही नहीं था। साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन कोई नॉलेज नहीं था। गुरुदेव की क्लास में आके इतना कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुदेव का हंसमुख जो चेहरा देख के हमारे जो टेंशन दूर हो जाती है, वो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो हर थोड़े दिन में गुरुदेव के दर्शन करने इसलिए जाती हूँ कि मैं टेंशन फ्री रहूं। और गुरुदेव सब हमारे घर पर भी, मतलब मैं सबको बताती हूँ कि गुरुदेव की जो शिक्षा है वो मैं सबको बताती हूँ। गुरुदेव ऐसा कहते हैं, जहाँ पे भी मेरे को मौका मिलता है मैं वहां पर बोलती हूँ। और बच्चे भी गुरुदेव, जैसे मैं वेबिनार सुनती हूँ तो आके दर्शन करके चले जाते हैं। और गुरुदेव वो मिथ्यात्व वाला जो टॉपिक आपने हमारे दिमाग में जो डाल दिया, अब हमको ऐसा लगता है कि है ना, ये हर चीज मिथ्यात्व ऐसा ही लगता है। जैसे पहले हम छोटी छोटी बातें मानते थे कि ये हो गया तो ये, हम उल्टा ही विचार करने लगे, हम उल्टा ही सोचते थे। अब है ना, गुरुदेव की तरह सोचते हैं। हमको गुरुदेव ने सही राह दिखा दी है कि सीधा किस तरह से सोचना है। तो गुरुदेव, बस आपसे बहुत ज्ञान मिल रहा है और मिलता रहे गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इसके ये डॉक्टर गोदावत। इसके बाद मैं डॉक्टर गोदावत जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना अनुभव। चलो नहीं तो बाद में जब देखे देंगे। चलो प्रारंभ करते। इसके बाद मैं मुनिश्री से आमंत्रित करता हूँ, वो अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य समता शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। मैं मंगलाचरण आज अनुमोदना के रूप में प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व मैं आज के जो चारों वक्ता हैं, सर्वप्रथम श्रीमती दीपिका ने जो कुछ कहा, उनकी दान सेवा भक्ति आत्मबल मनोबल भाव शुद्धि आदि से उनमें जो
स्वास्थ्य का सुधार हो रहा है, उनका आह्लाद बढ़ रहा है, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनके प्रति अनुमोदना व्यक्त करता हूँ कि उनका ये निरंतर स्वास्थ्य से लेके आनंद और आह्लाद वृद्धिंगत होता रहे, ऐसी शुभ भावना उनके लिए करता हूँ। उसके बाद मधुक शाह ने जो बताया कि गुरुदेव मेरा लौकिक प्रयोजन से आगे अलौकिक भाव जाग रहा है, अलौकिक भावना हो रही है, तो उनकी अलौकिक भावना भी निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा ने जो कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी हैं और शाकाहार अहिंसा पर जो पुस्तक सृजन की है, उस पुस्तक के लिए भी उनके लिए भी मेरी शुभकामना है कि वो जो भी अभियान लेकर चल रहे हैं उसमें सफल हों। इसके बाद श्रीमती सुरुचि जैन जो आचार्य भगवंत की बाल्यकाल से ही शिष्या और भक्ता है, उन्होंने भी जो वेबिनार को अपना परिवार बताया और ये जो फ्रेश फील कर रही हैं कि ये वेबिनार हमारा परिवार जैसा लगता है, उनकी ये भावना भी बहुत प्रशस्त है, जिससे वो टेंशन फ्री अनुभव करती है, फ्रेश फील करती है और गुरुदेव की शिक्षा को भी सर्वत्र शेयर करती है। ये जान करके बहुत प्रसन्नता हुई। उनकी सुरुचि जैन की भी इस भावना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और अनुमोदना है। और उनके अनुमोदनार्थे आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से मैं अनुमोदना कर रहा हूँ, मंगलाचरण कर रहा हूँ। और ये सब जो हो रहा है ये सत्य को जानने से हो रहा है। जैसे अभी सुरुचि और अन्य भी वक्ता बोल रहे थे, अब गुरुदेव हमारा किसी निंदा में भाव नहीं लगता, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इतना अच्छा भाव विशुद्धि हो रही है, अनिंदक भाव हो रहा है, निरंतर सरलता सहजता गुणग्राहिता आदि आ रही है, तो ये सत्य को जानने से हो रही है। उस सत्य का स्वरूप क्या है, आचार्य भगवंत ने लिखा है कि श्रेष्ठते श्रेष्ठतम सत्य, विभिन्न प्रकार के सत्य, सत्य को जानना सत्य को मानना, सत्यमय जो आचार वह ही नैतिक वैचारिक पूर्ण आध्यात्ममय प्रकार, आध्यात्ममय प्रकार। सत्य को जानना सत्य को मानना, सत्यमय जो आचार। सामाजिक सत्य न्याय में स्थित, राजनीति में जो मान्य, राजनीति में जो मान, ये सब सत्य है व्यवहार सत्य, व्यवहारे हुए है मान, व्यवहारे हुए है मान। दार्शनिक सत्य वैचारिक सत्य, विचार आधीन सत्य, विचार आधीन सत्य। वस्तुनिष्ठ सत्य द्रव्यगत सत्य, यह है वैश्विक सत्य, यह है वैश्विक सत्य। आध्यात्मिक सत्य आत्मा में संस्थित, आत्मा की शुद्धावस्था, आत्मा की शुद्धावस्था, इसे ही कहते हैं शुद्ध परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा। उत्तर उत्तर है श्रेष्ठ सत्य जानू, व्यवहार से आध्यात्म, व्यवहार से आध्यात्म। आध्यात्म प्राप्ति के हेतु प्रयोजन, यथा स शरीर आत्मन, यथा स शरीर आत्मन। आध्यात्म सत्य की प्राप्ति निमित्त, त्यजनीय आद्य सत्य, त्यजनीय आद्य सत्य। यथा तीर्थंकर राज्यादीता त्याग के पाते हैं आत्मिक सत्य, पाते हैं आत्मिक सत्य। सत्य ही परमेश्वर है विश्व में, सत्य में सर्व संस्थित। कनक नंदी का सर्वस्व ही सत्य, उसे भजे दिन रात, उसे भजे दिन रात।
सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्यमय जो आचार, सत्यमय जो आचार, सत्यमय जो आचार। जब बोलो परम पूज्य सत्य आराधक आचार्य भगवंत नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। इसके पश्चात आचार्य और कोई वक्ता ना हो तो आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से निवेदन है कि वो जो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चारित्र की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सब शिष्यों भक्तों को अमृतवाणी से लाभान्वित कराएं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आपको है प्रोफेसर श्यामलाल, मैं ही बोलूंगा ना। नमस्ते भगवान। तो आप जो गाथा नंबर बोले थे समय सर, मैं आज ही लेके आया हूँ। कौन सी गाथा नंबर है बताओ? 40, 30, 400, 410, 409, 410, 411। 400? हाँ 400। हाँ, और एक बार क्लियर बोलो। 400, 410, 411। हाँ। हाँ, निकाल दिया हूँ मैं, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। हाँ गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्व अभी परम पुरुषार्थ हेतु जो मूलभूत 3 इकाइयां हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है और वो पूरा ग्रंथ, शेष ग्रंथ केवल सम्यक चारित्र के ऊपर ही है। इसलिए अभी जो आचार्य श्री बता रहे हैं ये सूत्रात्मक बता रहे हैं और उसका व्याख्यान अभी अति विस्तार से चलेगा। इसलिए अभी सूत्र को सही समझो, क्योंकि यही सूत्र सर्वत्र लागू होगा। इसलिए इस संबंधी आप लोग मैं तो कई बार बोला, कोई जिज्ञासा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। और जब कठिन विषय आता है इस संबंधी कोई जिज्ञासा तो पूछो, अब लोग को नहीं पूछ पा रहे हो। तो अभी मैं उस चारित्र को और कुछ विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि जो यथार्थ चारित्र है उसे कम ही समझ पाते हैं, मान पाते हैं, प्रयोग में ला पाते हैं। लगभग हर धार्मिक केवल संकीर्ण स्वार्थ मत, पंथ मत, दिखावा और ईर्षा द्वेष से युक्त हो करके कुछ केवल बाह्यतः कुछ करके सोचते हैं हम चारित्रवान बन गए, आदर्श बन गए, हम ही श्रेष्ठ धार्मिक, हमको छोड़ कर सब मिथ्या दृष्टि, काफिर, अयोग्य आदि आदि। परंतु सर्वज्ञ भगवान निष्पक्ष होकर के
जो परम सत्य का कथन करते हैं, उन्हें ना कोई स्वार्थ चाहिए, ये बहुत विस्तार से बता दिया गया है, ना किसी प्रकार लोभ भय प्रलोभन है, इसलिए ये परम सत्य को यथार्थ से बोलते हैं। ना यहाँ तक कि मोहात्मक धर्म प्रचार करते हैं, ना मोहात्मक शिष्य भक्त बनाते हैं। इसलिए जो मूल श्लोक अभी 39 है, ये पहले सही समझो तो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जैसे 6.5 वर्ष से बोले हो, आज भी अभी जो बताए, इतनी इतनी कम उम्र में भी कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा आनंदित तो हो रहे हैं। पहले चारित्र माने क्या, पुनः मैं उस श्लोक ही बोलूंगा 39, क्योंकि ये बीज स्वरूप है। भले अभी भी आप सूत्र को व्याख्यान में और व्याख्यान को सूत्र में नहीं जोड़ पा रहे हो और समीक्षा समन्वय नहीं कर पा रहे हो, परंतु रुचि बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, तो इससे ज्ञान भी बढ़ेगा। क्या सुधार हुआ क्या नहीं सुधार हुआ वो भी मैं बता रहा हूं। जैसे एक डॉक्टर मरीज को बताता है चारित्र माने क्या, पुनः वही श्लोक बोलूंगा 39, प्रमुख श्लोक है। बीच बीच में कुछ श्लोक अति प्रमुख। चारित्रम भवति यतः समस्त साबद्ध योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्म रूपम तत्। अभी अभी चिरंजीलाल बगड़ा जी कुछ बताया, आप लोग को तो सुनने में आया होगा। ये विषय मैं पहले ही जानता हूं, लिखा भी हूं। कुछ मेरे लिए आश्चर्यकर नहीं है, परंतु जो वो शोध बोध कर रहे हैं उनकी भावना बहुत सराहनीय है। क्या है चारित्र? क्योंकि ये जो 39 वाला जो श्लोक है, इसके बाद ये पूरा ग्रंथ इसके ऊपर है, पूरा। भले अभी भी आप लोग को ऐसे कुछ जोड़ नहीं पाते हो, ना अभिव्यक्ति कर पाते हो, कम ही कर पाते हो, पहले से ज्यादा है। चारित्र माने क्या, खुद आप लोग को अभी लाखों बार बोल दिए। जिसको आप चारित्र मानते थे वो चारित्र का एक इमली के पत्ते के बराबर, वो भी चाहिए। कल जैसे मैं छुआछूत को बोला, आप कोई भी मेरे जितना छुआछूत नहीं मानते, कोई भी नहीं, ना कर पाते ना जान पाते। जो मुझे आहार दीर्घ काल दिए और अभी कोरोना के बाद समझ में आ रहा है। आप लोग को भी एकदम नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, तो इतना ही छुआछूत है क्या? नहीं, उसमें कितना व्यापक है। तो ऐसे ही चारित्र माने क्या? चारित्र भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात्। जितने पापात्मक काम है, उन पापात्मक काम को पूर्णतः त्याग करना चारित्र है। तो जैसे गोदावरी साहब की जिज्ञासा बार बार है, तो पाप को छोड़ना, हिंसा झूठ कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना, क्या ये है? योग्य नहीं है। समाज से लेकर व्यक्तिगत समाज लेकर के राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राथमिक आवश्यकता ये है। और उसके आगे जो कल बताया था, पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, सकल कषाय विमुक्तम। जो समस्त कषाय है उन कषाय से मुक्त होना। जैसे आप लोग को अनेक बार बोला, अभी तो हल्का हल्का समझ पाते हो, जोड़ पाते हो, पहले तो एकदम नहीं जो पढ़ते। अभी भी जो पूर्व वक्ताओं ने बताया
जोड़ने का तोड़ना करते थे, मैंने विपरीत समझते थे। जैसे केवल एक पत्ती पूरा पेड़ तो नहीं है, परंतु पत्ती उस पेड़ का अवयव है। ऐसे ही ये वृक्ष में दर्शन मूल धम्म है, सम्यक दर्शन मूल है, केवल मूल है, परंतु शाखा प्रशाखा फल फूल नहीं है। फिर समग्र धर्म क्या? चारित्र खलु धर्म, चारित्र संपूर्ण धर्म। खलु माने निश्चय से, पूर्णतः खलु धर्म, अर्थात चारित्र में धर्म के समस्त अंग उपांग सब गर्भित है। तो कौन सा चारित्र? जैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ बाह्य क्रियाकांड है, केवल भारत में नहीं, केवल दिगंबर सत्यंबर हिंदू बौद्ध में नहीं, पूरी पृथ्वी में। परंतु वो जो बाह्य है वो भी आवश्यक है। वो बर्तन जैसे, पानी को रखने के लिए घी आदि रखने के लिए बर्तन जैसे, परंतु बर्तन ही घी पानी नहीं है। इसी प्रकार चारित्र माने जो बाह्य में सब सेवन करते वो भी चाहिए, सम्यक, असम्यक नहीं, परंतु उसमें वो बर्तन समान। परंतु पानी क्या है, औषधि क्या है? सकल कषाय विमुक्त, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा ख्याति पूजा लाभ पंच पाप सप्त व्यसन आदि त्याग करना चारित्र। और वो कहाँ है? विशदम उदासीनम आत्म रूपम तत्। ये सब कहाँ है? जो पहले आप लोग को पुनः विपरीत मानते थे, अभी 6.5 वर्ष पहले, ये सब आत्मा में है। अर्थात आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, समता, शांति ही धर्म, और उसके लिए ही बाह्य धर्म है। तो कल बताया था जो केवल एकांत हठग्राही वो भी गलत, और आत्म विशुद्धि बिना केवल दिखावा रूप में जो क्रियाकांड छुआछूत घृणा नफरत आदि करते वो भी गलत, दोनों गलत। क्यों? चारित्र को गलत मानना अर्थात आत्म स्वरूपों का ही हनन करना। क्यों? विशदम उदासीनम आत्म रूपम तत्, जो निर्मल पवित्र साम्य आत्म स्वरूप है वह है चारित्र। और वह कब आएगा? जब समस्त कषाय विमुक्त होगा। और कषाय विमुक्त कब होंगे? क्योंकि पूरा ग्रंथ इसके ऊपर ही है। परंतु ये समझना जरूरी है, जैसे 0 से लेकर 9 और प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइडेड एंड माइनस से है, ये जानना जरूरी है गणित की। भले 0 से लेकर के 9 केवल 10 है और 4 चिन्ह 4 फार्मूला है, परंतु गणित में लगभग 95 से लेकर के 99 विद्यार्थी कमजोर रहते हैं, अति कमजोर। इतना कमजोर मैं ही जानता हूं, आप लोग को भी नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोग को भी कोई लौकिक गणित भी नहीं जानते हो, केवल व्यापार का गणित जानते हो, कितना रुपया में वस्तु आई और कितने रुपए में बेच लेना, कितना लाभ लेना, ये नहीं। तो कल ये बता दिया था। अभी इसको ही संस्कृत टीका में और मेरी समीक्षा में कुछ विस्तार से लिखा हुआ, और पूरा ग्रंथ में यही है। तो क्या है उसको और बताता हूं हल्का सा। समस्त सावध्य योग परिहरणार्थ चारित्रम भवति। परंतु हर धर्म में लगभग आप लोग को कोई पृथ्वी के हर धर्म पढ़े ही नहीं है, लगभग कोई नहीं पढ़े,
कोई पढ़े तो हाथ उठाओ। आप लोग तो खुद बोल दिया हम जैन धर्म को पढ़े नहीं थे, अभी भी कोई ज्यादा नहीं पढ़े, अन्य धर्म क्या जानोगे। हर धर्म में कुछ ना कुछ बाह्य क्रिया कांड अवश्य है, जैसे बर्तन जैसे, परंतु उस बर्तन को ही पानी या औषधि या पेय मान लेते हैं। तो सूखा बर्तन से पानी कहाँ आएगा, दूध कहाँ से आएगा। तो ये है पानी, ये है पेय, ये है औषधि जो यहाँ बताया गया। ये जैसे अभी भी बताए, पहले लाखों बार बोल दिए, वेबिनार में सैकड़ों हजार बार आप लोग को बोल दिए, मैं तो कई हजार बार बोल दिया। तो ये तो क्या है, इसलिए इसको पहले समझो। जो एकांतवादी भी इसको सही नहीं समझ पाते हैं, आप लोग को भी, भले आप लोग को कोई हठग्राही नहीं थे, एकांतवादी नहीं थे, गुरु भक्त थे, आगम पंथी थे, परंतु कुज्ञानी कारण और अज्ञानी कारण ये भी आप लोग को कुछ भी नहीं जानते, एकदम नहीं, पूर्णतः नहीं। भले कुछ करते थे, परंतु ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, रुचि पूर्वक, आस्था पूर्वक, भावना पूर्वक नहीं करते थे। तो चारित्र क्या है, समस्त पापों को छोड़ना, ये है चारित्र। अभी केवल सूत्र है, अभी कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। जैसे 0 से लेकर 9 से कोई गणित आ जाएगा क्या आप लोग को? केवल वर्णमाला पढ़ने से कोई भाषा आ जाती क्या? नहीं, परंतु उसके बिना न गणित है ना भाषा। तो ये जो श्लोक है ये पूर्ण वर्णमाला है और गणित के अंक है। तत् आत्मरूप भवती, चारित्र कहाँ, यहाँ आप लोग के एकदम विपरीत थे। पूरा कम से कम 500 गांव के सब, एक में कोई बचा नहीं। कोई एक बचा तो हाथ उठा, मैं उनके माध्यम से और विषय का प्रतिपादन अच्छा करूंगा। क्यों? जब वो हथेली घर्षण होता है तब आवाज आती है। तो आप लोग को आत्म रूप को एकदम नहीं जानते थे, एकदम नहीं मानते थे। और जब मैं बोलता था आप लोग को लाखों बार बोल दिया, मैं भी हजारों बार बोल दिया, मुझे घमंड मानते थे, गलत मानते थे। तो ये सब आत्मा में समस्त सावध्य योग से समस्त पाप योग से परिहरण, तस्मात् यतः चारित्र भवति। केवल जैसे हर धर्म में कुछ पर्व त्योहार रीति रिवाज खान पान हर धर्म में है, कट्टर से कट्टर, मिथ्या से मिथ्या, क्रूर से क्रूर धर्म में। नहीं तो कौन सा धर्म में नहीं, मुझे बता दो। कथनचित उदारवादी आध्यात्मिक, जैसे मैं खुद उसके लिए उदार, मैं बाह्य सम्यक क्रियाकांड को सब मानता हूं मैं, परंतु कट्टरता से, संकीर्णता से, क्रूरता से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और भेदभाव करने के लिए पालन नहीं करता हूं। भले मैं आप लोग इसलिए अन्य साधु से क्रियाकांड में मैं इतना ढोंग पाखंड दौड़ धूप हो हल्ला नहीं करता हूं, परंतु आप लोग को अभी जो कई लाख बोल दिया, अभी भी बोल दिया, अभी भी पूर्व वक्ता बताया, वो है चारित्र। जो एकांतवादी तो नहीं समझते, मिथ्या धर्म तो नहीं समझते, आप लोग गुरु भक्त आगम पंथी हो तो भी नहीं समझते, विपरीत समझते थे। इसलिए और क्या, तच्चारित्रम आत्मरूपम भवति। देखो बार बार आ रहा है, एक ही श्लोक में, एक ही श्लोक की संस्कृतिका में आत्मरूप आत्मरूप, परंतु ये तोतारटन का आत्मरूप नहीं, ये पंथ मत का आत्मरूप नहीं, ये जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा आत्मरूप वो है।
देखो ऊपर भी श्लोक में दो अभी आत्मरूप आ गया, 2 बार आत्मरूप। तच्चारित्रम आत्मरूप भवति, शरीर रूप नहीं, धन नहीं, सत्ता नहीं, नाम नहीं, आत्मरूप। सब केंद्र आत्मा। आत्मा को छोड़ के कुछ है वो कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित, रीति रिवाज संभव, परंतु आध्यात्म धर्म संभव ही नहीं, कठिन नहीं, असंभव। कथम भूत चारित्रम आत्मरूप सकल कषाय विमुक्त। कौन सा आत्मरूप? जो सकल कषाय से रहित, शुद्ध, बुद्ध, आनंद, सच्चिदानंद, परमानंद, निजानंद, सहजानंद। वो जैसा भी आप लोग को लाखों बार बोल दिए, अभी भी बोले, आनंद आ रहा है, ऐसे आनंद कभी जीवन में नहीं आया। वो जो आनंद है, वो आनंद आत्मा का स्वरूप। इसलिए सकल कषाय विमुक्त। जितने एकांतवादी, क्रूर, कट्टर, पंथवादी, मतवादी ज्यादा कषायवाद है, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। और इससे भिन्न जो मैं हजारों बार, लाखों बार बोला, अधिकांश वैज्ञानिक कोई धर्म नहीं मानते, परंतु अधिक उदार, अधिक सहिष्णु, अधिक सत्यव्यायी। इतना नहीं, तुम लोग अहिंसा परम धर्म चिल्लाते चिल्लाते आज भी बोल रहे थे, ये अश्विनी भी बोला, आज दीपिका भी बोली। हम तो पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौध के कोई रखे का हमारा भाव ही नहीं था, ना हम जानते थे, ना हम मानते थे, ना करते थे। ये अहिंसा कैसे? ये द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई, भाव हिंसा भी नहीं, जो अभी आगे विस्तार से आएगा। कैसे? सकला, सकला माने समस्ता, समस्ता माने अनंतानुबंध्याति चतुष्कम वा षोडश कषाय वा पंचविंशति कषाय। देखा, जो जहां संदर्भ आएगा वहां बताऊंगा, यहां तो बताऊंगा ही नहीं। इस संपूर्ण कषाय, कषाय विमुक्त, उसी से विप्र मुक्त, विशिष्ट मुक्त, रहितम अतः एव विशद निर्मल। विशद बने निर्मल आत्मा। निर्मल आत्मा ही समय सार, विशद उदासीन आत्मा ही समय सार। और साधु जो कल आया था, बताया था, कौन? जो योगी है, भवती यति समय सार भूतयम, वही समय सार। सदा निर्मल, निर्मल आत्मा। कपड़ा, घर, ये भी निर्मल रखना चाहिए। मैं तो आप लोगों से ज्यादा यहाँ के लोग को जानते, मेरे भक्त शिष्य जानते हैं। मैं छुआछूत, आप बहुत कम छुआछूत जानते हो, करते तक नहीं। मैं तो छुआछूत आप लोग का हाथ देखता हूँ, उंगली देखता हूँ, रोज देखता हूँ। हाँ, अभी 2 वर्ष तो बिना मास्क, बिना हाथ धुए, वो भी राख या बेसन से आहार तक नहीं लेता हूं। इतना छूट ही पहले से, पहला इसको आप लोग गलत माने, हाथ धुलाता। आज भी बोले हम गलत मानते थे। मैं यहां तक छुआछूत मानता हूं, परंतु ईर्षा, घृणा, द्वेष केवल ढोंग पाखंड से नहीं, या इतना ही धर्म नहीं, या इतना ही चारित्र नहीं, क्योंकि छुआछूत हर धर्म में है। जो छुआछूत का विरोध भी करते हैं, जहां जाति पंथ नहीं है, संप्रदाय एक जाति मानते हैं, वो भी उनकी यहां भी बहुत है, हर धर्म में, भारत में, विदेश में।
कौन सा धर्म में नहीं है। भले तो आप लोग को अभी भी कोई पूरी पृथ्वी के धर्म को जानते तक नहीं, लगभग नाम तक नहीं जानते हो, ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं, क्या जानोगे। परंतु वो भी नहीं, विशद निर्मल, पुनः उदासीनम, राग द्वेष रहित। तो उदासीन माने जैसे अभी भारत के लोग को ज्यादा उदासीन अभी गणित में आया है, मैं तो पहले से लिख लिया, वो उदासीन नहीं। वहां डिप्रेशन, वहां फोबिया, वहां टेंशन, यहां उदासीन उससे भिन्न। जो राग द्वेष काम क्रोध से जो पीस, हैप्पीनेस, होलीनेस, वो है उदासीन। जो आप लोग कई बार बोला, अभी तक पूरी पृथ्वी के मोटिवेशनल स्पीकर नहीं जानते हैं पॉजिटिव थिंकिंग क्या, नेगेटिव थिंकिंग। अभी तक अभी इस घड़ी में 4:30 यदि कोई देश विशेष मोटिवेशनल स्पीकर जानते हैं, हाथ उठाएंगे और मुझे चुनौती देंगे, मुझे गलत सिद्ध करेंगे। मानव विज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत से लेकर आध्यात्मिक। अभी यहाँ इस ग्रंथ में पूरा विस्तार से चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, पूरा पूरा यहाँ से पूरा चलेगा। शुभ जो क्या है, पुण्य क्या है, चारित्र क्या है। इसलिए इस श्लोक को सही समझो। तुम लोग जैसे अभी सुरुचि बोली, कई बार बोली, अन्य भी बोल दिए, गुरुदेव मैं बीएससी पढ़ा, क्यों पढ़ा, नहीं पढ़ता, मैं आपके पास पढ़ती तो अच्छा रहता है। मैं बीएससी पढ़ी के मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, अभी भी बोली ना हाथ धोने का, खाना खाने का, ना शांति से रहने का, टेंशन भी नहीं। ऐसे नहीं सुनो, ऐसे मत पढ़ो मेरे से। ऐसे पढ़ने वाले करोड़ों अरब है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के धार्मिक क्षेत्र से लेकर प्रवचन में। मैं ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। यदि ऐसे पढ़ाई करता, अभी से लगभग 40-42 वर्ष से दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक का प्रोफेसर, जज, आचार्य क्यों पढ़ते? कोई अभी से ही पढ़े क्या? इसलिए सुनो, समझो, क्यों आप लोग को स्वयं इसके लिए पूर्ण साक्षी हो कि आप लोग को चारित्र क्या मानते थे। भले आप कट्टर नहीं थे, धर्मद्रोही नहीं थे, गुरु भक्त थे, आहार देते थे, परंतु इससे पुण्य भी देते थे। एक भी कोई है तो हाथ उठाओ, मैं स्वागत करूंगा। बार बार बोलता हूं। 2-3 थे, परंतु भावात्मा को कोई ज्ञान नहीं था, जैसे यशवंत आदि। ये भी बोले, इसको भी मैं डांटा हूं अभी 1.5-2 वर्ष से, पहले नहीं डांटता था, ये भी नहीं समझ पाया। ये से अभी दीपिका बोली, ये भी नहीं, ये देखा सुना अभी सही रूप में नहीं समझ आया था। पूछो आप लोग को, कोई भी पूछ सकते हैं, केवल जैन नहीं, अजैन, मुसलमान, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, देश विदेश, कानून वित्त, न्यायाधीश, कोई भी, सबके लिए ये भगवान का समम शरण का प्रतिरूप है। क्योंकि मैं जिनवानी बोलता हूं, मैं जनवानी नहीं। इसलिए उदासीन तुम लोग क्या मानते हो? जैसे हिंदू धर्म के अनुसार मंथरा उदासीन होकर के कोप भवन चले गए, तुम्हारी कई कोप भवन चल गए, ऐसे उदासीन। या जैसे रोज आता है, आज भी आया, 2 छोरा छोरी प्रेम संबंध रहता है, फिर विवाह नहीं हो पाता है, अपनी इच्छा का पूर्ण नहीं करता है, आत्महत्या कर लेते और उदासीन रहते, ऐसे उदासीन नहीं। इसलिए आप लोग को जैसे बोल रहे हैं, एक भी शब्द का ज्ञान आप लोग को नहीं था, अभी कुछ महीना से बोल रहा, एक भी शब्द, 2 नहीं, एक भी शब्द। देखो यहाँ उदासीन का मतलब ही क्या है? परम उदासीन होते हैं अरिहंत सिद्ध। क्योंकि संपूर्ण राग द्वेष से रहित आत्मस्वरूप होते हैं परम। इसलिए देखो गोदावरी साहब, तो चारित्र यदि है पुण्य है, तो फिर
अभी तक किसको मोक्ष नहीं मिलता, आगे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष क्या, जेल खाना, नरक निगोल, पशु पक्षी। क्योंकि पांच पाप रहित, कषाय सहित। अरे आप लोग तो भले राजनीति इतने नहीं पढ़े हो, राजनीति में भी सैनिक को मार सकते हैं, पर तो निर्दोष को मारने पर वो अपराधी होता है। लाखों सैनिक को मारने पर उनको पुरस्कार मिलता है, परंतु निर्दोष को नहीं। तो ये देखो, पुनः उदासीन राग द्वेष रहितम। यही जो मैं उदासीन इसी प्रकार रहता हूं, इसको भी आप लोग को सब 22, 23, 24, 25 वर्ष तक गलत माने। सब जो अभी तक आप लोग की धुलाई हो गई, अभी और सैनिटाइजर से धुलाई हो गई, सेंट से, दूध से, अमृत से। भावार्थ अयम, और क्या, अंतरंग बाह्य परिग्रह तत् आत्मरूप आश्रितेन भवति। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित। आज भी बता रहे थे, हम तो परिग्रह को पाप ही नहीं मानते थे, परिग्रह संग्रह को हम पुण्य मानते थे। हाँ, पुण्य के उदय से वैभव मिलता है, परंतु उस वैभव में आसक्ति होने से पाप हो जाता है, मोह होने से पाप होता है। उसका यथायोग्य दान पुण्य क्या करना चाहिए। अतएव आत्मस्वरूप भवति इत्यर्थ। देखो, अंडरलाइन करो गोदावरी साहब, अंडरलाइन करो। ये पढ़ने के बाद, बताने के बाद आपकी जो जिज्ञासा है, गाथा वो बताऊंगा तब समझ आएगा, वो अभी से नहीं समझ आएगा। आगे आत्मरूप तत्व समीक्षा में मैं जो दिया हूं वो भी बताऊंगा अवश्य। जैसे में समीक्षा अधिकांश छोड़ दी, कुछ श्लोक उसकी संस्कृति का और समीक्षा बताऊंगा। चारित्र माने क्या है देखो। फिर चारित्रम खलु धम्मो, धम्म दोषो सम्मत निर्दिष्टम, मोह खोहन विहीनम, परिणाम अपनहु सम। जो अभी आप लोग को रोज मेरी प्रशंसा करते, विशेष कर मेरी समता से प्रभावित होकर के, अभी भी पूर्व वक्ताओं ने बताया, रोज बताता हूं मैं। समता माने तुम लोग को जैसे उदासीन, वो उदासीन नहीं, जो अब ऊपर आया ऐसे उदासीन रूप समता में रहता हूं। चारित्र खलु धम्म, वह खलु माने निश्चय से, पूर्णतः, समग्रता से। जो सो सम्मत निर्दिष्ट था, ये प्रवचन अनुसार दिया हूं। प्रवचन अनुसार जब भी पढ़ाता हूं, इस गाथा के ऊपर कई दिन व्याख्यान चलता है, कई दिन, कई सप्ताह। अभी गोदावरी साहब आदि भी पढ़े, ये भी कई दिन चला, पहले भी कई वर्ष, कई बार पढ़ाया हूं। उसमें मोह खोह भी ना, मोह से और क्षोभ। आज भी बोला थे गुरुदेव बहुत टेंशन रहता है, सब घर में, गृहस्थ में, कोई भी हो, सब सुन रहे हैं, लोग कई बोले सब शांति नहीं है। कितना धन बढ़ जाए, कुछ भी बढ़े, मानस का शांति नहीं है। क्यों? मोह और क्षोभ है। जहां मोह होगा वहां क्षोभ होगा। क्षोभ माने क्या? जो तुम लोग को बोलते हो, तुम लोग तो भाषा शब्द मुझे भी अभी पूरा नहीं आता है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं। क्षोभ माने विक्षोभ, विक्षोभ माने चंचलता, चंचलता, टेंशन, उदासीन। और क्या है, तुम लोग जो बोलते तो आता ही नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, क्या करो, गर्म। चलो, तो वो जो क्षोभ है, वो माने मन अस्थिर रहना, गंदा रहना, भारी होना, और खोटा खोटा विचार आना। जो आप लोग की भाषा में ऐसे बोलते हो, पर वो सब क्षोभ, मोह से क्षोभ होता है। और मोह क्षोभ से रहित वो चारित्र कौन? ये कुंद कुंद स्वामी के गोदावरी साहब प्रवचन सार अपनहु सम,
आत्मा का जो साम्य भाव है वही चारित्र है। तो चारित्र है कैसे, व्रत है कैसे, व्यवहार है कैसे, पुण्य है कैसे? बिना इसी तो अभी तक कोई मोक्ष गई नहीं। ना आज रखते मोक्ष क्या, व्यक्तिगत लिए, पारिवारिक लिए, सामाजिक लिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सुख शांति समृद्धि भी नहीं है के बिना। आओ स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा से ये भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं 2014 में, ये भी पढ़ा दिया हूं, ये गाथा भी गोदावरी साहब, ये भी स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा, ये भी पढ़ा दिया हूं आप लोगों को 2014-15 में। धम्म वत्सु साहब खमादि भाव ये दशबीज धम्म रयण तैत धम्म जीवान रक्षण धम्म। कल में जैसे बताया था, हमारे अमित सागर जी भी ये विषय बताए थे, अच्छा बताए थे। और ये विषय जब मैं मूल ग्रंथ में पढ़ाता हूं, कई दिन सप्ताह चलता है, तब जाकर मैं पढ़ा पाता। अभी तो 1-2 मिनट में बोलूंगा, क्या बताऊंगा, केवल सामान्य अनुवाद। धम्म बत्सु स्वभाव, और वो क्या है? क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, सरलता, सहजता, पवित्रता, समता, शांति, आनंद, ये है धर्म। राणतम तो धम्म जो अभी चल ही रहा है, और जीवाना रक्षण जो, और जीव का रक्षण जो अभी आगे पूरा विस्तार चलेगा, जीवान रक्षण धर्म। परंतु जो जीवान रक्षण धर्म आज भी बता रहे थे, मैं अभी बताया, वो जीवान रक्षण धर्म नहीं है। केवल पानी छान करके पीना, रात को नहीं खाना, मांस नहीं खाना, इसमें ही जीव की रक्षा होती ही नहीं। अभी देश डॉक्टर चिरंजाल बगड़ा बताते, वो तो मेरे भक्त 34-35 वर्ष के हैं, वो आते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी किताब मेरे पास आती, मेरी किताब जाती है। अभी भी जो बता रहे थे वो भी, परंतु प्राथमिक वो भी चाहिए, परंतु प्राथमिक भी कर नहीं पा रहे हैं, फिर ये उच्चतम कैसे कर पाएंगे? आगे इसी में ही पेज नंबर 80 मेरी किताब से, पेज नंबर 80, ये भी परमात्मा प्रकाश विभिन्न ग्रंथों से मैं दे रहा हूं। दंसनो नान चरितो जसो जो समभाव करे रहो एक भी अथी नबी दिन बर एव भणे। समभाव कब आएगा, समता कब आएगी? आज भी मेरे बारे में बता रहे थे कि गुरुदेव आपके पास से समता क्यों है, आदि आदि, वो स्वयं बताएंगे कब होगा। देखो, समभाव जहां आत्म श्रद्धा, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, वहां होगा। और जिनमें ये नहीं है उनमें समता नहीं है, और समता नहीं है, बाह्य चारित्र, तप, त्याग, पूजा पाठ, केसुरंस, नंगा रहना, बोली करना, दौड़ धूप करना, पंच करना, विधान, प्रवचन, वेबिनार, किताब लिखना, कविता लिखना, ये भी धर्म नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना भी नहीं होगा, वेबिनार में पढ़ाना भी नहीं होगा, ग्रंथ लिखना भी नहीं होगा। मैं ग्रंथ लिखता हूं तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं प्रवचन करता पक्षपात नहीं करूंगा। यदि मुझ में भी ये सब गुण नहीं है, मेरे भी गुण व्यर्थ ही जाएंगे। जो पहले आप लोग को नहीं समझ पाए थे, अभी समझ रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे, अभी भी पूर्व वक्ता बताए ये। आज भी बता रहे थे, आज भी, पहले तो लाखों बार बोले, आज भी बोल रहे थे, यहाँ बैठे भी है, यहाँ पहले समझते थे गुरुदेव के राजनीति, कानून, व्यवहार कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आज भी बोले थे, सब हंस रहे बैठ करके, यहाँ भी बैठ कर हंस रहे, वेबिनार भी बैठ कर हंस रहे। तो वेबिनार हम सुन रहे तो हमको ज्ञाते हो, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला कि जीरो ने माइनस में, अब लोग को व्यवहारिक ज्ञान में क्या है?
कौन सा संविधान का ज्ञान है, कौन सा कानून का ज्ञान है, कौन से जो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये सब व्यवहार धर्म है। अभी जो चलेगा, जो शावक धर्म सब व्यवहार धर्म है। मुनि धर्म छठे गुणस्थान तक सब व्यवहार है। जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोह, तब निश्चय प्रारंभ होता है। तो व्यवहार धर्म में कौन सा ज्ञान था आपको? हाँ, भद्रता से, शालीनता से हत्या करना, बलात्कार करना, लड़ाई झगड़ा भले नहीं करते हो, अलग है, वो तो पेड़ भी नहीं करता है, एक इंद्र भी नहीं करते हैं। आगे राय दोष वे परिहरबी जे समजीव नियंती ते समभावी परिठिया लहु निपान लहंती। क्योंकि विषय वेबिनार में कई हजार बार पढ़ा दिया और अभी 6.5 वर्ष में कई लाख बार पढ़ा दिया गया और कई किताब भी है। यही जो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे दे ज्ञानी थे सिनेमाए त्रिगुप्त ते सहज तरे थे। यही है, केवल कोई किताबी ज्ञान से छेद हला के रत्न कर्ण शावकाचार्य से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समझसार के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। जब ऐसे नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है, तदरूप परिणाम नहीं होता है। ये तो कंप्यूटर, अभी के जो कंप्यूटर है, तुम जितना पढ़ सकते हो, जितना याद कर सकते हैं, तुमसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा याद कर लेते हैं। अब भी कंप्यूटर में मैं बता रहा हूं प्रायोगिक रूप में, अभी रोबोट भी बोलने लगे हैं, खाना परोसने लगे हैं और प्रश्न करने लगे हैं। भारत में भले कम है, विशेषकर जापान में है, कुछ चीन में और कुछ अमेरिका में है, तो वो भी नहीं है। इसलिए राय दोष चारित्र क्या अभी चल रहा है गोदावर साहब? चारित्र व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, पुण्य क्या वो चल रहा है, वो दोनों। राग दोष वे परिवर्तन समझी बनते, जब तक राग द्वेष है तब समता भाव आएगी नहीं। जो आप लोग को भुक्त भोगी हो, मेरे से बहुत ज्यादा भुक्त भोगी हो, आज भी बोले, कई लाख बार बोल दिए, कई लाख, अनेक लाख, आज भी बोले थे, आज भी बोले थे। कुछ तो यहाँ भी बैठे हैं, कुछ स्क्रीन पर बैठे, कुछ देखे ही नहीं दे रहे। गुरुदेव केवल सत्ता संपत्ति से लाभ, खाती पूजा लाभ में कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं आता है। यही समभाव परिक्रिया, जो इस समभाव में रहता है, बाह्य करोड़ तपत्याग, कठोर तपत्याग भी नहीं करे, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया हूं। और वो अभी किताब छप गई है, करोड़ भव के बाह्य तप से भी श्रेष्ठ है अंतर्मुक्त के आत्म विशुद्धि और तपत्याग, पूरी किताब पढ़ लो। वो है लहू माने खून भी होता है। लहू माने कोई अशुद्ध उच्चारण कर लो, लोहा। लहू माने यहाँ लघु माने शीघ्र, इधर तो बोलते नहीं है। लघु स्वल्प, अल्प, लघु, स्मॉल, ये माने कम समय में जो समता में रहते हैं। करोड़ भव के उपवास, कैसलोंच, रस त्याग, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, भी जो कर्म करोड़ भव जो पहले बता दिया उससे भी समता में जो रहते हैं। तुम लोग क्या जो पहले तुम लोग को डांडे वेंडे और क्या बेकार मानते थे, नवरा पर ऐसे नवरा नहीं, भोंदू, नालायक, अयोग्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्ण, आत्म विशुद्धि पूर्ण। कुछ आता जाता नहीं, क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, उदासीन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, चुपचाप बैठा है, आंखों पर भुवन में बैठा है, वहां मुंह फैला कर बैठा। मुझे तो आता ही नहीं तुम लोग के शब्द, मुंह फैला कर बैठते हैं, मुंह फेर देते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप लोग को। मुंह
मुंह चढ़ा करके रहते हो। ये लोग को बोलने पे बोला बुझाता नहीं, अभी भी मुंह चढ़ा के बैठते हैं, मुंह फेरते, बातचीत बंद। ये नहीं, इससे और ज्यादा कर्म बंध होगा। जो छाया के सम्य दृष्टि तीर्थंकर से लेकर सलाका से युद्ध करते, उससे भी ज्यादा कर्म बंध होता है इससे। जो ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत से चुप भी रहते हैं, मौन तो है ही नहीं, गुमसुम रहते हैं, उससे भी नहीं। इसलिए शांत, क्षमता, योग्यता, विवेक, विशुद्धि, सही, वो जो समता के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए ही मुनि व्रत और श्रावक व्रत, मूल गुण, उत्तर गुण, पूजा पाठ, क्रिया कांड, पंच कल्याण विधान, प्रवचन, किताब लिखना, सब करना, सबका केंद्र मैंने आत्मा, वो भी समता, उसके लिए सब करना, जो कुछ, तब जाकर कुछ चारित्र। इसलिए तो मैं आप लोग कई बार बताया, अभी सुन लो क्या रियल चारित्र, पूरा तो वर्णन चलेगा अभी कई महीना से लेके बस। इसलिए जैसे कुछ कट्टर साधु संत भी अन्य पक्ष के कोई सरल आदर्श उदासीन साम्यधारी साधु से भी घृणा करते हैं, दिगंबर में भी है, अन्य धर्म में भी, तो कहाँ चारित्र, कहाँ सम्यक दर्शन? पहले क्यों? पहले आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया, वहां वात्सल्य भाव ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ होगा? इसलिए पूर्व सब याद रखो, परंतु आप लोग को याद कम रखो तो आप लोग के उपकार के लिए बोलते हो, हमारे शिक्षा बोलते हैं, गुरुदेव आप बोलते हो, कई बार बोल दिया, नहीं बोलूंगा, परंतु आप इतने दया द्रवित हो तो फिर बार बार बोलते हो। क्योंकि मैं कोई डाकू रूपी डॉक्टर थोड़े हूं, मैं सहृदय माता रूपी, माता से भी श्रेष्ठ डॉक्टर हूं, आध्यात्मिक डॉक्टर। और देखो, राय दोष में परिहर भी, जो समभाव मुनि सो समभाव जान फूलु, केवल एवं बने। आचार्य बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं, केवल भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो समता में रहता है, फूल माने निश्चय से, फूल माने निश्चय से, स्फुट, संस्कृत में स्फुट, प्राकृत में पाली आदि में फूल, और आप लोग को तो बोलते ही नहीं ऐसे शब्द, आप लोग को अभी भी नहीं बोलते हो, स्पष्टतः से नहीं बोलते हो। ओ कैसे? राय दोष भी परिहर भी, दो समभाव मुनि। तो धार्मिक क्षेत्र में भी समता कितनी है, कितना वात्सल्य है। इसलिए जो प्रभावना है वो प्रभावना ही वर्चस्व है। जैसे राजनीति में, व्यापार में वर्चस्व है ना, वो वर्चस्व है। हाँ महावीर जी, आपकी भी बहुत जिज्ञासा पीड़ा थी, आपने बहुत बार पूछा, और मेरी शिष्या भी पूछे सुरुचि, मैं उस समय नहीं बोला, अभी बोला, सुन लो, सब जोड़ो। हाँ, जो आप पूछ ले, मैं वो नाम नहीं लूंगा, अब भी नाम नहीं लेना, क्योंकि उपगुण स्थिति कर्ण वात्सल्य प्रभावना, ये आप मुझे बहुत वर्ष से कोटा से ही पूछ रहे हो, 27-28 वर्ष से। सुन लो, सुरुचि को भी बोल लेना, सुन लो। अब कुछ दिन थे नहीं, इसलिए सम्य दर्शन का और ज्ञान का वर्णन हो गया, वो भी सुनना चाहिए था आपको, नहीं तो अभी सुन ले मेरे कार्य में। और देखो, ये बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। गुरु केवल एम भने, केवल ने भगवान ने बताया। तो जैसे अभी आप लोग को रोज रोते हो, प्रायश्चित करते हो, ये करते हो, करना ही चाहिए। मेरी समता को ही, वितरागता को, निष्प्रता को आप लोग को नहीं, इतने 22, 23, 24, 25 वर्ष से गलत माने।
सब बात बोले हैं गुरुदेव हम आहार दिए, सेवा की, परंतु हम गलत ही माने। आज भी बोले, आज भी, आज यहाँ भी सुने, अभी भी आज भी बोले। इसलिए आपके उपकार के लिए अभी मैं कुछ रिपीट करके बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव आ गया 1000 बार बोलने पर भी कम याद रहता है, कम जोड़ पाते हैं, कम समझ पाते हैं। आज भी सब बोले कि गुरुदेव हमको, हम तो सोचते आपको ये कुछ थोड़े ज्ञान है, स्कूल कॉलेज का विषय, राजनीति, कानून, समाज, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं, हम मानते थे। यहाँ भी बैठी है, यहाँ भी बैठे सब दिखाई दे रहे। मैंने यदि मैं उद्दंडता करता, किसको गाली देता, अपमान करता, उठपटांग काम करता, तो इसका मतलब मैं आधुनिक हो जाता, मैं पढ़ा लिखा हो जाता। और भीड़ जोड़ता, रुपया इकट्ठा करता, तो मैं साधु बन जाता। मैं दोनों नहीं करता तो मैं बेकार था। और ये भी मानते थे मुझे गुरुदेव बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छे भोले हैं, ये भी मानते थे। ये भी मानते थे, ये भी बोलते थे, पर जो साइड बाई साइड ऐसे भी आप लोग का बात भाव था, जो अभी 6-6.5 वर्ष से आप लोग को सब बोल करके प्रायश्चित करेगा। और देखो, और आगे, और ये तो सोनार के चोट, अभी लोहार के चोट पड़ेगा आप लोग को ऊपर। जो ऐसे मेरे लिए सोचते थे। मेरे गुरु कुछ सारे बोलते थे, क्योंकि संघ का अनुसार तो मैं ही करता था लगभग 42 वर्ष से। तो कभी कभी आचार्य जी बोलते थे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी चोट तो सोनार की चोट है। और जब उपाध्याय कहने किसी बोले लोहार के चोट सही करेंगे, चुप जो हो जाए, रास्ते पर आ जाओ, अनुशासन में आओ। अभी देखो गुरु हमारे पूर्व आचार्य भी चोट करे, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भवकान पान सठम नानी से जम जम दिनोत्तम तम परम समाचार। देखा बहिरंग अंतरंग जो संचलता, क्रिया, कांड, दौड़, धूप, राग, द्वेष, संकल्प, विकल्प, आकर्षण, विकर्षण, हानि लाभ छोड़ देता है। देखो ये पूरा जाएगा। ये जो श्लोक अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, इसका वर्णन आ जाएगा। ये जो अभी 3-4 श्लोक पढ़ा हूं, वो रहस्य उसमें भी आएगा। बहिरभ्यंतर क्रिया रोह, बहिरंतर क्रिया माने जो अपना चारित्र जो तो क्रिया करना ही है। जैसे अष्ट प्रवचन, मातृका आदि, पंचानुव्रत, महाव्रत आदि, आवश्यक आदि, साधु के लिए, आपके लिए दान, पूजा आदि, इसको छोड़ के जो राग, द्वेष, विषय कषा रूपी जो अंतरंग चंचलता, क्षोभता, कषा, संक्लेश, वो और उसके योग्य जो बाह्य क्रिया है, जैसे गृहस्थ अवस्था में धन कमाना, फैशन बेसन करना, विवाह करना, आडंबर करना, इस देश से पर निंदा, पर प्रपंच करना, ये सब। और साधु अवस्था में भी जो ध्यान, अध्ययन, समता, शांति से परे, इससे भी ये जो बाह्य क्रिया, कांड, दौड़, धूप, भीड़ आदि है, ये सब त्याग, तब जाकर के वहां चारित्र, वहां समता। भले उस समझ प्रवचन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, परंतु उसको लेकर संक्लेश नहीं। जैसे अभी भी बोले हैं, कुछ दिन पहले अमेरिका से भी अनुरोध था, अभी मधुका का अनुरोध किया, गुरुदेव जैसे पहले आप शिविर लगाते थे, अभी जो बोला, अभी आया था, पति पत्नी अभी बता रहा था, अनुरोध कर रहा था, गुरुदेव अभी भी शिविर लगा। क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर चिरंजीलाल वगैरह बता रहे थे, कोई विषय बता रहे थे, अभी जैन लोग को भी कैसे शराबी है, मांसाहारी है, आदि आदि। तो बोले कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं शिविर नहीं करूंगा। जब मैं शिविर के लिए पहले प्रेरित करता था, हमारे साधु जानते हैं,
सुविज्ञ शैल आध्यात्म आज्ञा सागर हमारे सब साधु जानते हैं, इससे ज्यादा पहले के साधु जानते हैं। महावीर जी भी जानते हैं, गोदावरी शांत आप लोग को जानते हो। पहले मैं इतना हर रोज कक्षा लगाता था, भले हमारे साधु संघ को पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, अवश्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को छोटा गांव से लेकर महानगर में पढ़ाता था। अभी बोलने पर भी, अनुरोध करने पर भी नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? वहां भी ये सब करना पड़ता है। जैसे मैं कोई स्वार्थी हूं, मैं कोई व्यापारी हूं, मैं कोई ट्यूटर हूं, कोई नेता हूं, मेरा कोई स्वार्थ है, ऐसे सोचते हैं। और बोलते हैं कि हमारा बच्चे हैं, पढ़ाई मारी जाएगी, ट्यूशन मार जाएगा, फेल हो जाएगा। अरे प्रोफेसर प्रभात अभी बिना जानते हो दिखाई दिए रही, इसलिए बता रहा हूं। वो भी मुझे बताए 2-3 वर्ष के बाद कि गुरुदेव मैं भी सोचता था सब बच्चे इतने आपके पास आते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, ये करते हैं, आ देते हैं, तो इनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, नंबर कम आ जाएगा, फेल होगा। परंतु ये तो और ज्यादा नंबर लेके पास हो। तो मुझे ज्ञान हुआ बाद में, बिना कई बार सुने, बिना अन्य कम सुने, लगभग नहीं सुने, बिना क्या कर रही हो, सुन रही हो? हाथ जोड़ो, मैं जो बोला हूँ सही बोला हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? देखा पीड़ा भी बोल रही है। जब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी ऐसे नहीं समझ पाए, फिर ये जो अनपढ़ है, जिनको काला खरा भैंसा भरा बड़ा मालूम है, केवल बच्चे बोल दिए तो ABCD ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अरे बोलते ही माँ बाप, दादा दादी मेरे जैसे तरकराते हैं, बैलून जैसे फूल करे फट जाते हैं, इनके लिए मैं क्यों करूं? इसलिए मैं सब छोड़ दिया। विधान, पंच कल्याण, प्रवचन, शिविर, कक्षा सब छोड़ दिया, क्योंकि इसमें में मेरा समय, शक्ति, बुद्धि का दुरुपयोग होता है। इसलिए ये भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अंतरंग आध्यात्मिक साधना, शोध, बोध, प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए क्यों देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ते हैं दिगंबर सितंबर, क्यों हमारे देश विदेश शिष्य बिना मेरे बोले इतना तन मन धन समय श्रम देख करके क्यों काम कर रहे हैं पूरी पृथ्वी में? इसलिए मैं जितना जितना छोड़ता गया उतना उतना मेरी आध्यात्मिक शांति क्रांति हो रही है। और आप लोग में अभी भी जैसे पूर्व वक्ता बताए, रोज बोलते हो, देखा ये भी अभ्यंतर चंचलता, बाह्य चंचलता, अंतरंग क्षोभ, बाहिरंग क्षोभ, अंतरंग दौड़ धूप, बाहिरंग दौड़ धूप, अंतरंग आकर्षण विकर्षण, बहिरंग आकर्षण विकर्षण। इससे परे होना चाहिए है। और आप लोग के कितना बार बोल दिए, 25-22 वर्ष तक का जो साधु ज्यादा ये करता है वो ही सही साधु। अभी भी बोलते हम लोग को, हम तो पहले जो साधु ज्यादा दौड़ धूप करे, लोग को इकट्ठा करे, धन इकट्ठा करे, उसको ही हम साधु श्रेष्ठ मानते थे। आप लोग ही लाख बार बोलते 6.5 वर्ष में। आप लोग जो यहाँ बैठे नहीं, दिगंबर सितंबर हिंदू तक, यहाँ भी ज्यादा बोले। अभी क्या कोरोना के कारण कम आ रहे, हमें मना कर लिया, ज्यादा नंदगढ़ में बोल। ये छोटा सा गांव, तो 3 चातुर्मास हो गया। अभी जो हमारी श्रद्धा श्री भक्ति श्री माता जी है, अभी और भी चातुर्मास हो, वहां सब बोले। कहा सागवाड़ा वाले भी बोले, कॉलोनी वाले बोले, चितवी वाले भी बोले, यहां से लेके उदयपुर वाले बोले, दिगंबर बोले, सितंबर बोले, हिंदू भी बोले। आप लोग सुन भी रहे हो, उसमें आप लोग के कुछ बोले, आपके माता पिता भी बोले। अभी तो आप लोग को समझ गए, मान रहे हो। ये देखो, बाहिर अभ्यंतर क्रिया रो, जो अभी मैं बोला ना, क्षोभ, यही है कि चंचलता।
संक्लेश, ये जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो यथार्थ चारित्र नहीं, यथार्थ आनंद नहीं, यथार्थ संबर नहीं, निर्लय नहीं, मोक्ष नहीं, वो है यथार्थ चारित्र। गोदाव साहब सुन लो, आपकी जो जिज्ञासा ज्यादा देखो, तो फिर चतुर्थ गुण स्थान में कौन सी क्रिया तीर्थंकर भी छोड़ पाते हैं, पंचम गुण स्थान तक कहाँ छोड़ पाते हैं? जो अभी कई महीना ऋषभदेव प्रकरण बताया हूं, तीर्थंकर तो विवाह करते हैं, राज्य शासन करते हैं। पंचम गुण स्थान व्रती बनकर के क्षय के समय से दो पंच कल्याण, दो कल्याण को होने के बाद इसलिए तीर्थंकर भी दो कल्याण जो तो चारित्रवान नहीं है, संयमी नहीं है, पंच परमेष्टमी नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है। देखो, नारी से जम जीर्णोक्त, जो सर्वंग भगवान ने कहा, कोई समाज के लोग को अभी यशमान, ए यशमान कहाँ गया, चेहरा देखा, तुम देखा ही देखो तब तो मैं बोलूंगा, नहीं तो निंदा हो जाएगी। ये अभी ज्यादा बोलते, दूसरे भी बोलने लगे, ये यशवंत तो ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा ये बोलता है ये यशवंत। सब साधु का भी दुरुपयोग, ये लोभी बापड़े परिग्रहधारी सावक साधु को नचाते हैं, उनका दुरुपयोग करते। तुम बोलते नहीं सबसे ज्यादा यशवंत, वही अभी आ रहा है। अभी दूसरे भी बोलने लगे, परंतु ये सबसे ज्यादा बोलता है, क्योंकि ये भी ज्ञान वैराग्य संपन्न है, इसका भविष्य भी है आगे साधु बनने का, इसलिए आगे। और वो देखो आचार्य श्री बोल रहे हैं, जीर्णोक्त भगवान ने कहा है तम नानिशम जीर्णोक्तम तम परमम। आप लोग क्या यहाँ के लोग को बोले, सबसे ज्यादा दिनेश बोला, दिनेश जांगा, जो पहले भी अध्यक्ष था अभी भी अध्यक्ष है, 8-10 छात्रवास का अध्यक्ष दिनेश जांगा, वो ज्यादा बोलता है। गुरुदेव हम साधु किसको मानते थे? अच्छा साधु जो रूखा सूखा खा करके, मच्छर काटने वाले रूम में रह करके, गर्मी सर्दी में सड़ते सड़ते जो जल्दी मर जाता है, कम उम्र में मर जाता है, उसको हम साधु मानते थे। दिनेश जांगा हो तो खुद बोल दें तो अच्छा रहेगा, ए यशवंत दिनेश जांगा बोलो, जो तुमने बताया अभी जो मैं बताऊं वो बोलेगा सब। हाँ बोलो दिनेश जांगा को। हाँ वो सबसे ज्यादा बोलता था कि हमने गुरुदेव, और वो सब बोलते हैं हम तो जो साधु के माध्यम से ज्यादा भीड़ हो, रुपया है, जय जयकार हो, उसको ही हम सही साधु मानते थे। हम आपके वितरागता, समता, शांति, इसको हम इसलिए गलत मानेंगे। ये देखो, इसलिए ये प्रमुख है, इसके आधार पर ही अभी आगे सब विषय चलेगा। इसलिए आगे केवल लिंक जोड़ने के लिए एक श्लोक हल्का सा बोल करके पूरा करता हूं। इसी हेतु ही देश चारित्र माने सावक चारित्र माने वृत्ति, तो प्रथम प्रतिमा से लेकर के छुल्लक इल्लक तक ये है देश चारित्र। सकल चारित्र है मुनि, जो आगम अनुकूल, वो क्या इसी हेतु ही आगे सब वर्णन आएगा। हिंसा तो अनृत वचनात् स्तेयात् अब्रह्मतः परिग्रहतः प्राश्निक देश विरते ही चारित्र जायते द्विविधम। ये जो साधु बनते हैं, ये यशवंत ज्यादा बोलता है, अभी कुछ महीना से ज्यादा बोलता है। अभी
ये मेरा प्रवचन के बाद अभी भी मैं छोड़ देता हूं, यशवंत बोलेगा और दिनेश बोलेगा, दिनेश जांगा। हमारे दिनेश खोरे नहीं, अभी जो चातुर्मास कराने वाले आजीवन योगेंद्र गिर में रख करके विश्व तीर्थ बनाने वाले, जो अभी राज्यसभा के लिए प्रयासरत है, वो दिनेश तो बाद में बोलेंगे, अभी तुम दोनों बोलो। अभी ये भी अभी बोलने लगा। पहले तो मेरे सब जो जैसे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विद्वान शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य ये बोलते थे। प्रभात जी सबसे पहले बोले, बिना प्रभात जी पहले से बोलते थे, इसलिए वो जन्म तक तेरहपंथी होते हुए भी वो मेरे ही शिष्य रूप में वो प्रस्तुत करते थे, देश विदेश में हर जगह में, और बोलते थे मैं कट्टर तेरहपंथी हूं, परंतु मैं गुरुदेव का ही शिष्य हूं। प्रोफेसर प्रभात वो होते तो ज्यादा बताते थे, इसलिए प्रभात जी उस एरिया ज्यादा तेरहपंथी है और सत्यंबर भक्त है। तथापि मेरे संघ के बहुत चातुर्मास हुए, बहुत ग्रंथ छपाए, अभी भी भक्त है। यही ये देखिए वहां मुझे इस दृष्टि से मुझे कब से 30-35 वर्ष से मेरे भक्त शिष्य है, दिल्ली, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, उधर सब, और कुछ अंश में कोटा में भी, परंतु कोटा में भी 20 भी है, 13 भी है और ये है, परंतु उधर तो ज्यादा तेरहपंथ भी है ज्यादा, और सत्यंबर भक्त। परंतु मेरे इन सब गुण से ही वो पहले भी प्रभावित थे, अभी भी। और वो प्रभात क्या बोलते थे, बिना तुमको याद है? नहीं तो मैं ही बोल देता हूं, मेरे गुरु कभी रुपया मांग नहीं सकते हैं, और जो रुपया मांगते वो मेरे गुरु नहीं हो सकते। बिना ये बोलते थे कि नहीं? हाँ, और मेरे गुरु कभी ऐसे लंद फंद दंड में कट्टर पंथ मतवाद में नहीं रह सकते। सागबाड़ा में जब आध्यात्म नंदी की दीक्षा हुई, कई हजार लोग थे वहां, बीच में भी बोले थे सबके सामने, दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, 20 पंथ, 13 पंथ सब थे, सागबाड़ा में बोले थे। तो ये है, तो ये सब त्याग किसके लिए? जैसा भी पेपर में आता है कि त्याग करके संग्रह करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, पेपर में आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है, मेरी किताब में भी जो आता है छप करके, विशेषकर जो बगड़ा जी है दिशा बोध, उसमें जो छपता मैं वो लेख छपाता हूं। और भी देखो ये सब त्याग किसके लिए? समता के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए। ना जैसा भी आक्षेप करने लगे, मेरी किताब में भी है, वहां बोर्ड में भी लिखा हुआ है, और आप अधिकांश को ऐसे ही भ्रम था कि साधु बनने का मतलब क्या करना, इससे जो भिन्न है, हमारे लिए धन के लिए दौड़ धूप करे, बोली करवाए, बोले, सेठ को पटकाए, ये मुझे यहां सब बोलिए, यही नलिनी बैठी है, आनल बैठी है, पवन गोबरिया जो प्रमुख है सागबाड़ा के, अन्य भी बोल दिए मुझे, 2015 से बोल रहे हैं, उदयपुर में बोले, पहले नहीं 2014 से बोल रहे हैं, पहले नहीं माने, पहले नहीं समझे, अभी सब समझ रहे हैं। इसका मतलब धर्म का उत्थान और पतन हो रहा है, अभी किस दृष्टि से धर्म का उत्थान हो रहा है? जो उच्च पढ़े लिखे साधु बन रहे हैं हर धर्म में, दिगंबर में, सत्यंबर में, हिंदू में, उच्च पढ़े लिखे, प्रज्ञाशील, समताधारी, समन्वयवादी, भारत में, विदेश में। और मैं कल बताया था, यहाँ हल्का बताया था, फिर साधु संत को बताया था, अभी कुछ हर धर्म में कुछ लड़कियां और युवतियां इतना श्रेष्ठ है
इनके बराबर अब पुरुष तो मुझे अभी बोलने लग रहे हैं। मैं कल भी बता रहा, अभी लड़कियां और कुछ नई बहुएं, मैंने कम उम्र की महिलाएं पूरी पृथ्वी में हर दृष्टि में क्रांतिकारी, ज्ञान में, दान में, समता में, समन्वय में। भले आप लोग को विदेशी वैज्ञानिक चैनल आप नहीं पढ़ते हो, विदेशी किताबें पेपर नहीं पढ़ते हो, भारतीय भी जो अच्छे लेख आते हैं वो भी आप लोग को नहीं पढ़ते हो, इसलिए नगर में रहते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी इन लोग को आप लोग को ज्ञान नहीं है, लेक्चरर प्रोफेसर होते भी आप लोग को ज्ञान नहीं है। नहीं आप लोग को, किसको ज्ञान है हाथ उठा देखो, नहीं आप लोग को। तो अभी कथनचित जैन धर्म में लिखा हुआ 5 वर्ष उत्थान 5 वर्ष पतन होता है ना, कथनचित अभी भले अभी कुछ अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण आदि पाप भी चल रहे हैं, परंतु देयर आर गुड इन बेटर फॉल्स। अभी भी अच्छे में बुरे, बुरे में भी अच्छे। नहीं तो मेरी तो शिष्य है लाखों में, सब पढ़ी लिखी है, उच्च पढ़ी लिखी भी है, लड़कियां भी है, लड़के भी है, तो भी दिल्ली जैसे महानगर में भी अभी भी आती है मेरे पास से। जितने उम्र में वो पढ़ती थी उनसे भी बड़े बच्चों को लेकर के मेरे पास आ रही है अभी भी। तो अभी कोरोना के कारण कम आ पा रहे हैं, तो वो भी सब बोलती है, तो भी आते हैं। अभी भी वहां से आए थे, बड़ौदा से आए थे, उदयपुर से, बम्बे से, कहां से आते हैं। भले में मना करने के कम आते हैं, अभी भी महानगर में रहते हुए भी। और पहले सामान्य परिवार थे, फिर आहदान आदि में अभी तो अरबपति बन गई, तो भी अभी वहां जो भी साधु आते हैं आह देते हैं। बिजलिया के में आए, कोटा के आए, इधर रामगंज मंडी के आए, उधर क्या नाम है मुजफ्फरनगर, बड़ौदा, दिल्ली, उधर सब आते हैं। वो पंथवाद मतवाद से परे होगी, दिगंबर सितंबर से परे होकर के साधु को आहार देते हैं, सेवा करते हैं। श्रवण बेलगोला तक चौका लेके जाते हैं, मुझे डायरेक्ट बोलते हैं और आने पर बोलते हैं। हाँ, महावीर जी भी सिर हिला रहे, ये भी जानते हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही समता, समन्वय, पवित्रता, वितरागतामय धर्म को आत्मसात कर रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। इसलिए अभी जैसे सूरज बोली, तुम्हारे और भी दूसरे बोले, क्या बोले, यहाँ आते ही इतना आनंद, इतनी शांति और इतने रोग दूर हो रहे हैं। किसके कारण? मेरे कारण नहीं। वो जो आप लोग को मेरे उपदेश के अनुसार भाव व्यवहार करो हो, मैं केवल निमित्त हूं, हाँ, परंतु मुख्य आप लोग को ही हो। तो इसलिए मैं यहाँ संक्षिप्त में पूरा करता हूं। हाँ, और वो संक्षेप में दिनेश और जसवंत बोलेंगे और बीना बोलेंगे। नाम नहीं, जिनको बोलना है पहले बोलो, यदि वो नहीं बोलेंगे और जो ये जिनको ये अनुभव है प्राय वो भी बोल सकते हैं। महावीर जी एक ही ज्यादा बिना है और भी दो भी है, नलिन भी है, जो भी है। जिसकी भी जिज्ञासा हो वो हैंड रेस करे, और अनुभव सुनाना तो हैंड रेस करे। अब मैं वीणा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अब मैं वीणा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना अनुभव सुनाए। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। हम आपसे जुड़ने का कारण हमारा यही रहा, क्योंकि जब आपकी निष्प्रता को देखा था तो उसी लिए हम लोग आपसे जुड़े थे। क्योंकि और ये इसके पीछे जब ये ग्रंथ छपवाने का कारण भी यही था, क्योंकि आप कभी भी, आप हमेशा ये बोलते थे कि मेरे को, मैं कभी भी किसी से इससे कहूंगा नहीं, कि ना किसी से मांगूंगा ना किसी को बोलूंगा। इसी कारण हम आपसे जुड़े थे। और धीरे धीरे जब आपके संपर्क में आए तो और बहुत सारी बातें पता चलती चली गई। और
जो गुरुदेव आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये बोलते थे हमेशा कि गुरुदेव के पास ये बच्चे बैठे काम करते रहते हैं, इससे स्कूल का कब पढ़ाई करेंगे, हमेशा इनको ये लगता था। लेकिन जब उनके मार्क्स आए तो ये देख के खुद कहने लगे कि हाँ मेरे को पता चल गया, क्योंकि गुरु के देश के पास आने वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल नियमित रूप से अपना काम करते हैं, और इसीलिए उन लोगों को पढ़ाई में भी रुचि लेकर के वो अपना अच्छे से उनके मार्क्स वगैरह भी आते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थित रूप से सब अपना काम करने लगे। नमस्ते गुरुदेव। इसके बाद मैं महावीर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना अनुभव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव। आपने जो वात्सल्य के भाव का जो वर्णन किया और उस पर निरंतर मैंने आपसे प्रश्न किया कि कई संघों में वात्सल्य कम है, तो उससे क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त होता है? तो आपने हमेशा मुझे यही कहा कि महावीर जी मैं किसी की निंदा नहीं करता, परंतु वात्सल्य भाव सब में होना चाहिए, जन जन में वात्सल्य भाव होना चाहिए, साधु ही नहीं श्रावक सब में वात्सल्य भाव होना चाहिए, संघों के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। और मेरी हमेशा आपसे जिज्ञासा रही, और कई संघों में जैसे दूसरे संघों के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है, उस पर भी मैंने चर्चा की, परंतु आपने मुझे मना किया कि किसी की निंदा नहीं करना और किसी का नाम नहीं लेना। और उसी संदर्भ में आज गुरुदेव आपने जो सम्यक चारित्र का यहाँ पर वर्णन किया, बहुत ही सुंदर वर्णन आज सुना, और उसको आत्मसात करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मेरा भाव है गुरुदेव। और गुरुदेव मेरा उद्धार आपने, मैं बचपन से आचार्य धर्मसागर जी के संघ से जुड़ा था, परंतु बीच में अंतराल बहुत हो गया, और जब आपसे मेरा मिलन हुआ और गुरुदेव आपकी जब मेरी ऊपर कृपा हुई, तो यूँ समझो कि मुझे पुनः इस जीवन से जोड़ने के लिए और आपने इस धर्म से जोड़ने के लिए जो मेरे ऊपर कृपा किए गुरुदेव, मैं सपरिवार नहीं भूल सकता। ये मेरा गुरुदेव अनुभव है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ महावीर जी, अभी कुछ दिन से बहुत हमारे संघ के, मेरे अन्य संघ के जो मेरे से साधु संत बहुत आ रहे हैं, तो उन्हीं के जो बिना आगे देख करके यहाँ के लोग को बहुत प्रभावित है। वो भी आप YouTube में देख लेना, रिकॉर्ड में देख लेना। जी गुरुदेव। जी बहुत साधु अभी आए हैं। अभी अमित सागर जी आए, कुछ दिन रह कर गए, फिर अभी आज्ञा सागर जी आए, अभी फिर 2 साधु आए। वो तो मैं डेली देखता हूँ गुरुदेव। नहीं, मैं कुछ दिन से आपको नहीं देखा था। जी गुरुदेव, मैं थोड़ा सा वैसे मैं वहां पर आऊंगा जब भी निवेदन करूंगा गुरुदेव, और अब मैं निरंतर आपकी कक्षा में रहूंगा गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। हाँ, इनके बाद मैं आनंद शाह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना अनुभव रखें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपने अभी समझाया वात्सल्य के प्रति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बहुत आगम से युक्ति है गुरुदेव। आप हमको यही समझा रहे हमें, और वहीं से हमारा उद्धार हो रहा है गुरुदेव। हमारे प्रगति बढ़ी रही गुरुदेव, हमारे भावों में भी बहुत चेंजेस आ रहे गुरुदेव। हम यही सोचते हैं कि गुरु हमें समता शांति रखना, तभी आपकी प्रगति होगी। तो हम यही गुरुदेव भावना भाते हैं, आप हमारा उद्धार ही कर रहे हो गुरुदेव। और हमारे अंदर विपरीत बुद्धि, जड़ बुद्धि और वही थी गुरुदेव, जो भी आप बताते थे तो हम उसका विपरीत ही मतलब बताते थे, लेकिन वो आप आगम के अनुसार ही सही बता रहे हो गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधारी वंदन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर भरदफले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तान, ओम नमो खलो सैपत्तान, ओम नमो जलो सैपत्तान,
ओम नमो सर्वसैपत्तानं स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज कुछ चैत आया था, क्या आया था देख लो। नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, फिर भी चलो से हम जयकारा गुरुदेव। बच्चे वंदामी नमस्सामी दुख को सम्मको बोइनो सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण सम आचार्य कनकवंत गुरुदेव की जय। नमोस्तु कमाओ कहीं नहीं आना, घाटों से हमारा घाटों से एम गिरो ये वाला कितने तक जाएगा? हमारा कुर्सी हम बैठे